मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज की अजला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस फसल खरीदी मराकज़ का आगाज़ करने और किसानों को तमाम तर सहूलतें फराहम करने की जारी की हिदायतें। मौसमी सरमा का आगाज, दर्जे हरारत में कमी, सुबह के औकात धुंध की वजह देर तक तारीकी, सफर करने वाले एहतियात बरतें। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में शौहर ने किया बीवी का गला दबाकर कत्ल, मफरूर शौहर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शक बना कत्ल की वजह। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को अनाज जमा करने के अमल को तेज करने की हिदायत दी और तजवीज़ दी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं कि अनाज फरोख्त की तफसीलात फौरी तौर पर टैब में दर्ज की जाए और किसानों को अनाज की रकम की बरवक्त अदायगी की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा हफ्ते को इंदलवई मंडल मुस्तकर के साथ साथ दरपली मंडल के एल्लारेड्डी पल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के तहत कायम अनाज खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने किसानों की सहूलत के लिए मराकज़ में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। क्या किसानों को ख़रीदारी मराकज़ में कोई मुश्किलात हैं दरियाफ़्त किया। जिन किसानों ने अनाज फ़रोख्त किया है उन्हें बिलों की फ़ौरी अदायगी के लिए टैब में तफसीलात दर्ज करने का मशवरा दिया। नए तफवीज़ करदा मराकज़ के मैनेजर्स को फ़ौरी तौर पर डिवाइस मैपिंग करनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया कि अनाज ख़रीदारी का अमल बग़ैर किसी उलझन और गलतियों के आसानी से चल सके। चूँकि गैर मौसमी बारिश का इम्कान है और किसानों को तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम किया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम महकमे के अफसरान को बाहमी तालमेल से काम करना चाहिए ताकि अनाज ख़रीदारी का अमल मुकम्मल हदफ के मुताबिक हो सके। किसानों को चाहिए कि वो गल्ला लाने के फ़ौरन बाद वज़न करें, उसे ट्रकों में लोड करके मुकर्रर करदा राइस मिलों को भेजें और इस बात की निगरानी की जाए कि ख़रीदारी मराकज़ और मिलों पर अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग बाकायदगी से हो रही। इस मौके पर IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक, DSO अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई के DM अंबादास राजेश्वर, DCO श्रीनिवास दिगर भी मौजूद थी। అన్ని సెంటర్స్ కూడా ఇచ్చాం అవును. కాకపోతే మీ దగ్గర మీరు ట్యాబ్ ఎనేబుల్ చేసి కొత్త సెంటర్ అయితే కనుక మీరు PPC మొత్తం 15 ఏదో ఒకసారి తీయండి ట్యాబ్. వేరే సెంటర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి ఫార్మర్స్కి. అయితే గన్నీ బ్యాగ్స్ 2000 3000 ఇచ్చారు సార్ మొదటి నుంచి. మనం అయితే 10,000 మినిమం ఇవ్వమని చెప్తాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ అవి పోతే తీసుకురావడం కూడా కష్టమే. తీస్తాను. ఎన్ని మెట్రిక్ టన్స్
కూడా మనకి న్యాచురల్ కండిషన్స్ వచ్చినాయి. మెట్రిక్ టన్స్ క్వింటాల్స్ అండి, ల్యాక్స్ క్వింటాల్స్ 15,000 క్వింటాల్స్. మరి వీళ్ళు షిఫ్ట్ చేయడానికి 100 లారీలు అవసరం. అంటే ఒకేసారి సార్ మరి షిఫ్ట్ చేయాలండి మళ్ళీ చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంకోటి కూడా వస్తుంది. रियासत के सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स को हुक्म दिया कि वो अनाज खरीदारी के तमाम मराकज़ का फौरी तौर पर आगाज़ करें और मशवरा दिया कि वो अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए दरकार गोदामों की निशानदेही करें और अगर गले के नाम पर कटौतियाँ की जाएँ तो कार्रवाई करें। रियासत के सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती ओहदेदारों के साथ हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट में अनाज की खरीदारी का जायज़ा लिया। सिविल सप्लाईज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी DS चौहान ने अनाज की खरीदारी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में हिदायत दी। इस मौके पर वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अनाज की खरीदारी का अमल हुकूमत के लिए सबसे बावखार है और ज़िला कलेक्टर्स को खुसूसी तौर पर निगरानी करनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अनाज की खरीदारी बग़ैर किसी परेशानी के मौसर तरीक़े से की जाए। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके अनाज खरीदने का अमल शुरू किया है और कहा कि हुकूमत ने छोटे अनाज की काश्त की हौसला अफजाई के लिए 500 रुपये फ़ी कुंटल के बोनस का ऐलान किया। ज़िले में बनाए गए मनसूबे जात के मुताबिक गल्ला ख़रीदारी मराकज़ को मुकम्मल तौर पर खोला जाए और अनाज की सफाई का मतलूबा सामान जंगी बुनियादों पर फौरी फ्राहम किया जाए। वज़ीर ने मशवरा दिया कि कांटा खरीदी मराकज़ पर क्वालिटी के मियारात को जांचने के बाद ही किया जाए और किसानों को किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें राइस मिलर से मिलकर जियो 27 के बारे में बात करनी चाहिए और राइस मिलर्स बैंक गारंटी लेकर अनाज मख्तस कर सकते हैं। अगर राइस मिलर्स बैंक गारंटी जमा नहीं कराते हैं तो उन्होंने कहा कि ज़िले में ख़रीदे गए अनाज को महफूज रखने के लिए पहले से दरमियानी गोदामों की निशानदेही की जानी चाहिए। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में ख़रीदारी मराकज़ के ज़रिए अनाज की ख़रीदारी का अमल शुरू हो चुका है और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दामात किए गए कि तमाम मतलूबा इलाकों में किसानों को ख़रीदारी मराकज़ दस्तियाब हो। ख़रीदारी मराकज़ से राइस मिलों को अनाज की अलाटमेंट का अमल भी शुरू हो गया है और ज़िले में 90 मिलों ने अंडरटेकिंग दे दी है। इस बात को वज़ीर के इल्म में लाते हुए उन्होंने कलेक्टर की खुसूसी सताइश की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर्स अंकत, किरण कुमार, सब कलेक्टर विकास महातव, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, DRDO सायागौड़, DSO अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई DM रमेश, DCO श्रीनिवास, निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, मेपमा PD राजेंद्र, ज़िले महकमा ज़राअत ऑफिसर वाजिद हुसैन दीगर भी मौजूद थे। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की भारत रानी मुतासरीन की बाज़याबी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। नागराम मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी व दिगर बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ज़िला कलेक्टर को तहरीरी मकतूब रवाना। टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में मजलिसी क़ायदीन वफ़द ने नागराम मुतासरीन की बाज़याबी के लिए दारुल सलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बताया कि गुज़िश्ता कई माह का अरसा गुजरने और मजलिस की मुसलसिल नुमाइंदगी व तवज्जो दहानी के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया व महकमा अरबाब की जानिब से निज़ामाबाद डिवीज़न 10 भारत रानी कॉलोनी नागराम मुतासरीन की बाज़याबी के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अचानक की गई इन्हिदामी कार्रवाई से भारत रानी कॉलोनी नागराम मुतासरीन अपने आशियानों और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो गए। आज मुतल्लिक़ा मुतासरीन इंतहाई परेशानी और शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नागराम मुतासरीन की बाज़याबी व मसाइल की एकसुई के लिए
मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए अपनी तवज्जो और ज़िला इंतज़ामिया व महकुमा अरबाब से सिफारिश की ख्वाहिश का इजहार किया। बादज़ा सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ामाबाद इंचार्ज रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा व ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद से बज़रिया फ़ोन बात करते हुए नागरम मुतासरीन की बाज़याबी के इक़दामात को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अलावाज़ी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी कायदीन के ज़रिए ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद को अपना एक मकतूब रवाना करते हुए निज़ामाबाद के डिवीज़न 10 भारत रानी कॉलोनी नागरम इलाके के मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मुतासरीन को डबल बेडरूम की मंजूरी व दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाने अपने मकतूब के ज़रिए सिफारिश की है। बादज़ा आज टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की क़यादत में ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन व मजलिसी कायदीन ने नागरम मुतासरीन के हमरा ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिफारिशात पर मबनी मकतूब ज़िला कलेक्टर के हवाले करते हुए नागरम मुतासरीन की जल्द अज जल्द बाज़याबी और उन्हें डबल बेडरूम की मंजूरी व दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ज़िला कलेक्टर से मुलाकात वो तहरीरी नुमाइंदगी के मौके पर भारत रानी कॉलोनी नागरम मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और बाज़ सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से उनकी बाज़याबी के इक़दामात को तातुल का शिकार बनाए जाने पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और उनके दर्द पर मरहम लगाने के बजाय उनकी बर्बादी पर सियासत करने वाले सियासी जमात के कायदीन को अपनी सस्ती शोहरत से बाज रहने का भी नागरम मुतासरीन बिलखुसूस ख़वातीन ने सख्त इंतबाह दिया और उनके लिए मजलिस की मुसलसिल जदोजहद और कामयाब व मौसर नुमाइंदगियों पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ज़िला व टाउन मजलिस कायदीन व कॉरपोरेटर्स और कॉप्शन मेंबर से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मोतमद व कॉप्शन मेंबर शहबाज अहमद, कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, कॉप्शन मेंबर अरशद पाशा, कायद मजलिस खलील अहमद व डिवीज़न 10 भारत रानी कॉलोनी नागरम मुतासरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ामाबाद शहर में 17 अगस्त 2024 को जो निज़ामाबाद डिवीज़न नंबर 10 में जो घरों को गवर्नमेंट की तरफ से गिराया गया था भारतीय रानी कॉलोनी में, उस ज़िमन में बहुत सारे नुमाइंदगियाँ भी हुए। ये इशू असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब बज़ात ख़ुद इसको इंटरेस्ट लेते हुए हमको, जब हम दारुस्सलाम गए थे तो इस ताल्लुक़ से मालूम किए और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो प्रॉब्लम्स पूछने के बाद मालूम पड़ा तो इंचार्ज मिनिस्टर से भी निज़ामाबाद के जो है उनसे भी बात किए, कलेक्टर साहब से भी बात किए और एक रिटर्न में भाई एक लेटर दिए ताकि जो मुतासरीन जिनके घर टूटे उनकी बाज़ाबकारी हो। और उसके साथ ही साथ कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात करते हुए पुरज़ोर अंदाज में कहा कि ये जो 17 से 28 लोग जो जिनके घर तोड़े गए थे उनको डबल बेडरूम अलाट किया जाए। तो इस ज़िमन में हम एक लेटर भी कलेक्टर साहब को अभी हवाले किए। कलेक्टर साहब हमें तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द ये जो अलाटमेंट का जो है वो किया जाएगा। भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं जाए, क्योंकि गरीबों के पास फिर से घर बनाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है और गरीबों की आह भी मत लीजिए, बद्दुआ भी मत लीजिए। इसलिए गवर्नमेंट से और साथ ही साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि हुकूमत जो तेलंगाना है वो और ज़िला इंतज़ामिया के इस चीज़ पे गौर करेंगे, वरना हमको इस इशू को पकड़ कर, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है, रोड पे आके धरने वगैरह देने की बात ना आ जाए। हम ये जो लोग मुतासरीन हैं वो लोग के हमदर्दी में समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं। वो लोगों को रहने का कोई ठिकाना नहीं है, छत नहीं है, किसी के घर में इधर उधर जाके रह रहे। आप अगर जो भी इंतज़ामिया है वो लोग अब जाकर उनके घरों में बज़ात खुद अपने आंखों से देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका। अलल सुबह निज़ामाबाद में शबनम, सुबह 7 बजे तक अंधेरा छा जाने से गाड़ियों में सफ़र करने वाली आवाम को
परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, लेकिन सर्दी की शिद्दत महदूद हो गई। आमतौर पर दिवाली के त्यौहार के मौसम में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल सर्दी मामूल के मुताबिक है और सर्दी का असर नहीं हो रहा। लेकिन हफ्ते की अलल सुबह निज़ामाबाद ज़िले में शबनम नजर आई। सुबह 7 बजे भी सूरज की किरणें कोई असर ना दिखा सकी, लेकिन सुबह सवेरे ज़रूरी काम के लिए जाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारी गाड़ियों के साथ साथ 2 व्हीलर गाड़ियां भी लाइट्स का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जाय या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। हमीदा कम्युनिटी सेंटर की तामीर के लिए 7.5 लाख फंड मंजूर। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद हमीदा का मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने शहर निज़ामाबाद के मोहल्ला हाशमी कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद हमीदा के लिए वक्फ शुदा अराज़ी पर कम्युनिटी सेंटर की तामीर के लिए जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट की तवज्जो दहानी पर 7.5 लाख रुपये की स्पेशल डेवलपमेंट फंड की मंजूरी के अहकामात इंतज़ामी कमेटी के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने इंतज़ामी कमेटी के वफद से मुख्तलिफ उमूर, मिली मसाइल, नौजवानों के अखलाक़ी बिगाड़ को दूर करने के लिए मसाजिद की अहमियत और मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी के सिलसिले में तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद हमीदा मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन असलम मोतमद व सदर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद मुनीर अहमद, मोहम्मद वज़ीर अयूब के अलावा सीनियर कांग्रेस कायद जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इंतखाबात के मौके पर मस्जिद हमीदा के लिए वक्फ शुदा अराज़ी पर कम्युनिटी सेंटर की तामीर के लिए मुमकिना मदद करने का तयक़ुन दिया था, जबकि शहर निज़ामाबाद में क़ब्ल अज़ीम मस्जिद नूर, मस्जिद रशीदिया, मस्जिद अरफात को फ़ीकस 5 लाख रुपये और जामा मस्जिद अपार्टमेंट की तामीर के लिए 10 लाख रुपये, ईदगाह मदीना के लिए 5 लाख रुपये और शहर के ख़दीम इदारा अंजुमन इस्लामिया कम्युनिटी हॉल के लिए 25 लाख रुपये और अलशिफा हॉस्पिटल के लिए 25 लाख रुपये, उर्दू मीडियम मदारिस धारूगली हाई स्कूल, निज़ाम कॉलोनी स्कूल और धर्मपुरी के लिए 40 लाख रुपये स्पेशल डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए मंजूर किए गए। ये पहला मौका है कि जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की हरकयाती क़ियादत में निज़ामाबाद में पहली मरतबा अक़लियती इदारों और मसाजिद के ज़ेर इंतज़ाम अराज़ियात पर तामीराती कामों के लिए इस कदर खतीर रकूमात असम्बली हल्का निज़ामाबाद के लिए मख्तस किए गए। खुसूसी फ़ंड के ज़रिए फ़ंड मंजूर किए गए, जबकि अक़लियती इलाक़ों में भी तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की इजराई अमल में लाई गई। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी दिलचस्पी के बाज़ शहर निज़ामाबाद में देरीना हल तलब मसाइल की एक सुई अमल में लाई जा रही। शहरियान निज़ामाबाद ने जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की तरक्याती कामों के लिए गैर मामूली दिलचस्पी और फ़ंड्स की फ़राहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात की सताइश की है।
जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा बाउनवान इस्लाह मुआशरा व हालत हाजिरा कल बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बामुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद मुनक़िद होने जा रहा, जिसमें मेहमान खुसूसी मुक़र्रर शीर बयां ख़तीब बाकमाल हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब क़ासमी बेंगलुरु कर्नाटक का खुसूसी खिताब होगा। तमाम बरादरान इस्लाम शिरकत करें। जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा व हालत हाजिरा मौलाना क़ारी जमील अहमद बेंगलुरु की आमद। मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक बातारीख़ 3 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बामुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद में एक अज़ीमुश्शान जलसा बाउनवान इस्लाह मुआशरा व हालत हाजिरा मुनक़िद होने जा रहा। इंशाअल्लाह जलसे की सदारत हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान साहब क़ायद उलमा व हुफ़ाज़ निज़ामाबाद फरमाएंगे और इस्लाह मुआशरा व हालत हाजिरा के उन्वान पर मेहमान खुसूसी मुक़र्रर शीर बयां ख़तीब बाकमाल हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब क़ासमी नासिम मदरसा हुस्नुल उलूम बेंगलुरु कर्नाटक का खुसूसी खिताब होगा। नेज़ एक मुतरन्नम शायर मदाह रसूल आलमी शोहरत याफ्ता शायर अब्दुल बातिन फैज़ी यूपी नातिया कलाम सुनाने की सादत हासिल करेंगे। इसके अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम उलमा इकराम की भी कीमती खिताबात होंगी। इंशाअल्लाह ताला तमाम बरादरान इस्लाम से शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश की जाती है। अलदाई मुफ्ती इब्राहिम ख़ान सदर जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद व अराकीन जमीयत को राब्ता करें। फ़ोन नंबर 93393820 और 9703339137। इस्लाह माशरा और हालात हाजरा के उन्वान पर जलसा रखा गया है। 3 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा क्लासिक फंक्शन हॉल पर यह जलसा मुनक़िद होगा, जिसमें हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत और तूतिए कर्नाटक क़ारी मौलाना जमील अहमद साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और मौलाना का अहम इस उन्वान पर खिताब होगा। और याद रहना चाहिए कि ये अज़ीमुश्शान जलसा हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान साहब के ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा मकाम के उलमा इकराम भी खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान के एक मशहूर नात ख़ां शायर हाफिज़ अब्दुल बातिन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में इस जलसे में शरीक होकर कामयाब बनाने की गुजारिश की जाती है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज की अजला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस फसल खरीदी मराकज़ का आगाज़ करने और किसानों को तमाम तर सहूलतें फराहम करने की जारी की हिदायतें। मौसमी सरमा का आगाज, दर्जे हरारत में कमी, सुबह के औकात धुंध की वजह देर तक तारीकी, सफ़र करने वाले एहतियात बरते। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में शौहर ने किया बीवी का गला दबाकर कत्ल, मफरूर शौहर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शक बना कत्ल की वजह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।